हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का। देखो यार, ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है ना। सिर्फ दिखने में ही बड़ा है एकदम इजी। क्वेश्चन के तीन तीन पार्ट है, फिर भी बहुत इजी सवाल है। देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। कंसिडर द सिचुएशन, द टू स्लिट्स S1 एंड S2 आर सिमेट्रिकली are placed symmetrically around the central line are emulated by a monochromatic light of wavelength lambda। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी लैम्डा वेवलेंथ है। ये दोनों स्लिट है, ठीक। अब सोचो यहाँ पर एक, अब आगे पढ़ते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डी। अच्छी बात है भाई, ये दे रखा है डी डिस्टेंस, है ना। द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट्स फॉल्स ऑन द स्क्रीन सिग्मा वन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट्स। तो ये पहली स्क्रीन है, ये वाली, है ना। ये पहली स्क्रीन रखी हुई है कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, ठीक। अब यहाँ पर इस स्क्रीन में क्या है कि एक और स्लिट है, S4 और S3, दो और गड्ढे हैं मतलब, ठीक। तो अब इसमें से भी लाइट निकलेगी और इस सेकेंड स्क्रीन में इंटरफेयर करेगी, यही आखिर बाद में लिखा हुआ है। द स्लिट S3 एट द सेंट्रल लाइन एंड द स्लिट S4 इज एट अ डिस्टेंस Z फ्रॉम द S3, ठीक है। ये दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी Z दी हुई है। अनदर स्क्रीन सिग्मा 2 इज प्लेस्ड एट अ फर्दर डिस्टेंस D अवे फ्रॉम सिग्मा 1। एक और स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पर, जो कि फिर से D दूरी पे है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन दिस स्क्रीन सिग्मा 2 इफ Z इज इक्वल टू, तीन वैल्यू दी हुई है Z की, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब देखो क्या होएगा, पूरी स्टोरी सुनते हैं आराम से। इस S1 से एक लाइट रे जाएगी ऐसे S3 में और S2 से ऐसे जाएगी, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती है, 4I होती है, ठीक। और S4 पे जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि Z की वैल्यू कितनी है, और ये Z की तीन अलग अलग वैल्यू अपने को दे रखी है। अब केस A की बात करता हूँ मैं। केस A में अगर Z की वैल्यू लैम्डा डी बाई 2D है, तो अगर मैं दो रेस की बात करूं जो कि S1 से S4 जा रही है और S2 से S4 जा रही है, तो इन दोनों रेस के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा, इन दोनों रेस के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कैसे दिया जाएगा, Z डी बाई डी। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता हो। Z की वैल्यू क्या दिया हुआ है, लैम्डा डी बाई 2D इंटू डी बाय कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी गया और डी गया, तो पार्ट डिफरेंस क्या आया, लैम्डा 2 आया। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, है ना भाई। क्योंकि पार्ट डिफरेंस इंटू वेव नंबर करने से क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है। तो लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, क्या आया, पाई आया। पाई का फेज डिफरेंस मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। मिनिमा मतलब इंटेंसिटी कितनी हुई, 0 हुई, ठीक। अब सोचो यहाँ पर 0 इंटेंसिटी की लाइट है, तो इसमें से कोई रे निकलेगी ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। एकमात्र रे इसी S3 स्लिट से निकलेगी। अब एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस यहाँ पर इस स्क्रीन में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होएगा, 1 ही होएगा। जब मैक्सिमम मिनिमम बन ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो क्या होगा, 1 होएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर A सॉल्व अपना, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पार्ट B की। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करते हैं ना। फिर से ये वाली चीज़ तो कॉमन रहेगी कि भाई S3 में तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा, है ना। तो ये आ गया 4I। अब S4 की वैल्यू फिर से यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो लैम्डा डी बाई डी दी हुई है। तो लैम्डा डी बाई डी के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डी बाई डी, है ना। Z डी बाई डी वाला फॉर्मूला यूज़ किया हूँ मैं। Z को मैं कई बार Y भी बोल देता हूँ, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं Z को Y से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये कितना आ गया भाई, देखो ये सब कट गया, लैम्डा आया। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि 2 पाई आ गया।
2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि S4 पे भी मैक्सिमा बनेगा, ठीक है ना भाई। क्या हुआ है यहाँ पर कि इन दोनों रेस के बीच का जो फेज डिफरेंस आया वो कितना आया, इन दोनों रेस के बीच का 2 पाई आया। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा कब कब बनता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी 4 पाई आएगी, 4i आएगी, है ना। अब सोचो ये जो लाइट निकल रही है और ये जो लाइट निकल रही है दोनों सेम इंटेंसिटी की है, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ 4i, यानी कि 16i। जबकि आई मिनिमम क्या होता है अपने को पता है, 0 होता है ना भाई। मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 होती है कब, जब दोनों सोर्सेस का S3 और S4 का जो इंटेंसिटी हो वो सेम हो। तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा भाई, 16i/0, दैट इज इन्फिनिटी। तो इसीलिए पार्ट बी का आंसर इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक। इनफैक्ट कोई भी YDAC सिंपल, अगर सिंपल दो स्लिट्स हो, लाइट आ रही हो, सिंपल YDAC, तो स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होती है और मिनिमम 0 होती है, तो रेशियो निकालोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो इन्फिनिटी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है यहाँ पर, है ना। तो देख के अपने को चमक नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना है मतलब, ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं, अब पार्ट सी की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट सी में अपने को लैम्डा d/4d दिया हुआ है, तो लैम्डा d/4d z की वैल्यू दी हुई है, तो z इंटू d/d करने से क्या आता है, इन दोनों रेस के बीच का पार्ट डिफरेंस, डी कट, क्या बचा, λ/4 बचा। λ/4 के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा से इंटू करने से आएगा, तो ये क्या बचा, π/2। π/2 यानी कि ये जो दोनों लाइट पहुंच रही है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2, यानी कि 90 डिग्री। अब π/2 के करस्पॉन्डिंग आई नेट कितना होएगा भाई, 4i cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई, यानी कि 90/2 कितना होता है भाई, 45 होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो cos स्क्वायर 45 कितना होएगा, 1/2, तो 1/2 इंटू आई इंटू 4 आ गया, तो ये कितना आ गया भाई, 2i आ गया। यानी कि इस पॉइंट पे थर्ड केस में जो इंटेंसिटी है लाइट की वो 2i है, तो यहाँ से जो लाइट्स निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी, उसकी इंटेंसिटी होगी 2i और यहाँ से 4i। अब आई मैक्स वर्सेस आई मिनिमम की अगर मैं बात करूँगा तो अपने को बेसिक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। आई मैक्स क्या होता है भाई, आई नेट क्या होता है, मैक्स तो छोड़ो, आई नेट क्या होता है, आई नेट होता है i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 अंडर रूट में, और यहाँ पर होता है कॉस ऑफ डेल्टा फाई, है ना। तो मैक्सिमम के लिए ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, और मिनिमम के लिए क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो अगर मैं आई मैक्स की बात करूँ तो क्या आएगा, i1 कितना है 4i प्लस i2 कितना है 2i प्लस 2 इंटू i1 i2 करोगे तो क्या आएगा 8i² आ जाएगा ना, और यहाँ पर +1 बनेगा, ठीक। और अगर मैं इसको i मिनिमम से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, 4i प्लस 2i प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, मतलब कितना हो गया 8i², और यहाँ पर बनेगा -1, तो i तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 6 प्लस अंडर रूट 8 क्या होता है 2√2, 2√2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा भाई 4√2, नीचे एक माइनस साइन है तो नीचे क्या आ जाएगा 6 - 4√2। इसको सॉल्व करोगे ना यार तो कर लेना कैलकुलेटर से, है ना, खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 33.97, जिसको अप्रॉक्सीमेटली एससी वर्मा में 34 दे रखा है, और 34 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो 33.97 इसका एक्यूरेट आंसर है, अप्रॉक्सीमेट आंसर 34 है। तो पार्ट सी का आंसर हो गया 34, पार्ट बी का आंसर हो गया इन्फिनिटी, और पार्ट ए का आंसर क्या हो गया
1। ठीक, तो क्वेश्चन खाली दिखने में बड़ा है, पढ़ने में बड़ा है और सॉल्व करने में इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 पार्ट है, पर टफ कहीं से नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।